भगवान स्वयं ही गौ ब्राह्मण के लिए अवतार लेते हैं। अब मैं देखता हूँ देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ। कल तो मेरा नेटवर्क चला गया था एकदम से तत्काल ही। तो मैंने हाँ जी बात चल रही थी आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, की हुई भूल को पुनः नए दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना जी। सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। इसी प्रकार से न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर, यानी कि विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर। और चौथा नियम चल रहा था कल, जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण करना। तो जितेंद्रियता पर बात चल रही थी, जिस समय आपका नेटवर्क चला गया था, एकदम अचानक चला गया था। हाँ एकदम चला गया था। फिर मैंने जो जिस कंपनी का मैंने सिम ले रखा है कंपनी से बात की मैंने। वहाँ पर इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई तो उन्होंने कहा हम तुरंत उसको ठीक करते हैं, ऐसा मेरे को आश्वासन दिया। तो अब देखते हैं कब तक सही चलेगा। ये ऐसा ही है। ये क्या हो गया? ये संसार ऐसा ही है। ये कब आदमी बोलते बोलते ही और चुप हो जाएगा पता नहीं है। हाँ, बोलते बोलते कल तो ऐसे ही हुआ था। हाँ, तो इसलिए ऐसा मैंने देखा भी आंखों से कि आदमी मेरे से बात कर रहा था, बात करते करते लुढ़क गया। ये मेरे सामने की बात है। उस समय मैं सरकारी सेवा में था। तो आपने राजस्थान में तो राजस्थान वाले लोग तो जानते हैं, छापर एक गांव है, छापर, बिंदासर छापर। ऐसा तो वो छापर में मेरा सरकारी अस्पताल में मेरी पोस्टिंग थी। तो वहां पर एक चौथवल जी सेठिया हुआ करते थे। वो अच्छे बड़े नामी सेठ भी थे और वहां के छापर में वो प्रसिद्ध थे। उनकी एक तरह से हॉबी थी कि जो भी कोई अफसर आता तो वो उसके साथ मित्रता करते, उसको घर बुलाते, भोजन कराते। तो उस समय में थानेदार है, डॉक्टर है, तहसीलदार है, यही अफसर माने जाते थे। तो मेरा वहां रतनगढ़ से वहां ट्रांसफर हुआ था। तो मेरे को कुछ दिन ही बीते थे तो उनका नौकर आया और आकर के बोला कि सेठ साहब ने आपको याद किया है, वो गाड़ी भेज देंगे तो आप दोपहर के समय आज भोजन सेठ साहब के साथ ही करें। सेठ साहब और सेठानी जी जो है उन्होंने कहा है। तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो दोपहर में अस्पताल का समय 12-1 बजे पूरा होता है, तब वो उनकी गाड़ी आ गई और फिर मैं उनके यहाँ चला गया। तो मेरी एक आदत है कि भाई जहां भी जाओ तो अपना जो बैग है वो साथ लेके जाओ। उसमें कुछ इंजेक्शन, दवाइयाँ, कुछ जांच करने के औजार सब रहते हैं। तो वो मैं साथ ही लेके जाता था, चाहे भले ही मिलने ही जाओ किसी से तो भी वो साथ ले जाता था, क्योंकि पता नहीं है कब इसकी आवश्यकता पड़ जाए। तो मैं वो साथ लेके गया। तो वहां गए तो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से राजस्थानी भोजन खूब अच्छी तरह से बनाया। कई प्रकार की सब्जियां, कई तरह की, वो बाजरे की और वो गेहूं की और रोटी, कई तरह के चटनी और कई तरह के सब्जियां। वो
जैन ओसवाल के, तो इनके यहाँ पर बहुत बहुत विशेषता से 3-4 कटोरिया में सब्जियां होती है प्राय घरों में भी रोजाना। तो वहां पर उन्होंने वही व्यवस्था सब करके रखी थी, अच्छी तरह से भोजन किया। और फिर तो आप राजस्थान वाले तो जानते हैं, तो भोजन के बाद में फिर खाटा चूरी, सौंफ, कई चीजें होती है, तो ये रख देते हैं, बोले ये लीजिए। तो हम वैसे बैठे थे, उनकी बैठक थी। बैठक में एक गद्दा, मचान के ऊपर एक गद्दा लगा हुआ था और बड़े बड़े मनसब लगे हुए थे, मसनद के तकिए जैसे, वो जो गोल गोल होते हैं, वहां पे हम लोग बैठ गए और ऐसे बातें कर रहे थे। तो उनकी सेठानी भी बैठी थी और उनके बच्चे तो सब कलकत्ता रहते थे, तो सेठ सेठानी और नौकर ये लोग रहते थे। अब बड़ी सारी हवेली थी, तो हम बातें कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे गैस की तकलीफ रहती है, तो मेरे पास गैस की गोलियां है जो इंग्लैंड से मंगाता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी गोलियां? तो देखा डाइजीन गोली थी। तो मैंने कहा ये तो हिंदुस्तान में मिलती है, आप इंग्लैंड से क्यों मंगाते? बोले नहीं, वहां की है ये कंपनी बूट्स, तो मैं वहीं से मंगवाता हूँ। ऐसे बात ही कर रहे थे, एकदम बात करते करते ही उनका चेहरा काला पड़ गया और वो लुढ़क गए मेरे सामने। तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? तो मैंने उनकी नाड़ी देखी, तो नाड़ी भी नहीं चल रही थी। तो मैंने फटाफट अपना बैग खोला, उसमें से कुछ इंजेक्शन, दवाइयां सीधी हार्ट में ही लगाई इंजेक्शन, और हार्ट को दबाया। उसको कहते हैं सीपीआर। ये एक हार्ट के रोगियों को बचाने का एक तरीका होता है, इसमें छाती को दबाना पड़ता है और मुंह से उनको श्वास देना पड़ता है। तो इसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, सीपीआर। तो इससे कई लोग बच जाते हैं, और वो तो नहीं बचे। फिर मैंने जल्दी से हॉस्पिटल से सिलेंडर मंगवाया, ऑक्सीजन वाला, और कुछ और कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे एकाएक नेटवर्क चला गया, ऐसे ही हमारा नेटवर्क भी ऐसे ही चला जाता है। तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ के नेटवर्क के लिए तो मैंने जो सिम थी उस कंपनी को फोन कर दिया, वहां कंप्लेंट दर्ज करवाई, और वहां का जो एक ऑफिसर था उसको मैंने ये कहा कि भाई हमारा ये जो 8 बजे एक कार्यक्रम है, ये बहुत ही जरूरी कार्यक्रम है, तो इसमें हमारे व्यवधान होने से ये हमको फिर हो सकता है आपकी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी की सिम लेनी पड़े। उसको पोर्टिंग कहते हैं, पोर्टिंग। तो पोर्ट करना पड़ेगा ये सिम। तो नहीं आप पोर्ट मत करिए, हम इसको तुरंत ठीक करवाते हैं। तो आज तो नेटवर्क ठीक ही लग रहा है। तो यहाँ तो भी आप कहीं कंप्लेंट तो कर सकते हैं ना, और जो हमारा नेटवर्क चला गया तो उसकी कंप्लेंट भी नहीं हो पाएगी। फिर तो चला गया तो चला ही गया। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके तो मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का तत्काल का उपाय पूछना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क का तो पता नहीं है। अभी बात कर रहे हैं, अभी खत्म। मैंने आपको जो घटना बताई है मेरे आंखों के सामने घटना है, और ये ऐसी घटना है जिसमें कोई पहले पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हम लोग तो ऐसी हंसी खुशी की बातें कर रहे थे, और उनकी सेठानी जी पास में बैठी थी। उम्र कोई होगी उनकी शायद 55 या 60 के बीच में होगी, ऐसा ही था। तो अब 55-60 में मान लो चले गए, तो क्या भरोसा है। हम में से कई तो समझो 80, 85, 90 के आसपास पहुंच रहे। तो एक राजस्थानी में कहावत है, पकड़ा पानड़ा कद पड़ जाए पता नहीं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना काम बना लेना चाहिए, और उसके लिए जितने भी प्रश्न है वो करने चाहिए।
और ये बात महाराज जी कहा करते थे और मेरे भी ये बात जचती है कि परमात्मा की प्राप्ति की अटकल अगर पता लग जाए तो देरी का काम नहीं है इसमें। भगवान के दर्शन होने में तो देर हो सकती है, लेकिन आत्मज्ञान होने में देरी का काम नहीं, क्योंकि अपने आप को जानना है, कोई दूसरे को तो जानना नहीं है, कहीं से ज्ञान लाना नहीं है, हमारे पास विवेक है, उसी का आदर करना है। तो इसके विषय में जितने प्रश्न हो वो प्रश्न करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको जान लेना चाहिए। और एक और इसमें बात है, कितना ही बड़ा पापी हो और कितना ही नया साधक हो और तत्काल प्राप्ति हो सकती है दुराचारी से दुराचारी को। बस केवल ये लगन होनी चाहिए कि मुझे तो आत्मज्ञान अथवा परमात्मा प्राप्ति करनी है, बस इतनी तेज लगन चाहिए और दूसरी कोई इच्छा नहीं। ये बात आने के बाद भी कोई प्रश्न रहता है क्या? हाँ, ये बात आने में प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्राणी मात्र के हृदय में मैं आत्मा के रूप में विराजमान। तो अब वो अपना ज्ञान तो अब हो ही गया ना, भगवान स्वयं ही विराज रहे हैं। केवल इस बात पे पक्का ही रहना है खाली। हाँ, परम प्रभु अपने ही में पायो, अपने ही में। तो ये बहुत कठिन बात नहीं है? अभी पूछते हैं, देखिए 2 हाथ उठे हैं, ये कौन कौन है? सुनील दास जी और वंदना। पहले वंदना से बात करते हैं ना, तभी तक प्रश्न है। अब बात तो सही है, वंदना से पहले पूछते हैं, फिर सुनील दास जी से पूछेंगे। हाँ वंदना, बोलो। राम राम, प्रणाम जी सर। जी सर, ये जो एक साधक संजीवनी में मैंने पढ़ा था कि शरीर ही आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता है और ऐसे, मतलब उनका डिस्क्रिप्शन था ऐसे जो विज्ञान को। तो मतलब हम अगर आश्चर्य की तरफ देखता है, सुनता है, मतलब ये कोई ऐसी कोई स्थिति होती है या फिर जैसे हम लोग जैसे विश्वास करते हैं कि ऐसी भी कोई स्थिति मनुष्य की, परमात्मा ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग हो सकते हैं, उसको सुनना बोलते हैं, या कोई वो स्थिति है जिसे आश्चर्य की तरफ देखते हैं, सुनते हैं, कुछ ऐसा होता है? हाँ, ये श्लोक ऐसा है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। ये आत्म तत्व के बारे में बात कही है कि ये जो आत्म तत्व है, इसको लोग आश्चर्य की तरह सुनते हैं, आश्चर्य की तरह देखते हैं। आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत वदति, इसको बताने वाला भी जो बात कहता है तो आश्चर्य की जो लगता है, क्या बोल रहा है ये, और आश्चर्य की जो ही सुनने में लगता है कि ऐसा क्या तत्व है। श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्, केवल सुनने मात्र से कोई इसको जान नहीं सकता। अर्थात ये जानने का बुद्धि में आने वाला विषय नहीं है, अर्थात इसको स्वयं से ही जानना पड़ता है। एक बुद्धि से जानना होता है, एक स्वयं से जानना होता है। तो संसार को तो हम कई बातें हैं जो बुद्धि से समझ लेते हैं, लेकिन परमात्मा है वो बुद्धि में आने वाले नहीं, उनको तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करके और सत का अनुभव किया जाता है। सुन करके कोई इसको केवल सुनने से जान ले, ऐसा ये तत्व नहीं है। अब इसकी व्याख्या अच्छी तरह से साधक संजीवनी में पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकता है। ये आत्मा के बारे में है ये श्लोक।
हाँ, बोलो। आत्मा के बारे में है, पर जैसे जो जानने, सुनने, आश्चर्य की तरह, मतलब वो उसमें स्थित होके बोल रहे हैं तभी होता है ना, ऐसे मतलब बुद्धि के द्वारा समझना या वैसे नहीं होएगा वो, है ना? हाँ, बुद्धि के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि संसार है, ये नाशवान है और ये हमारे काम का नहीं है। पर हम श्रद्धा करेंगे तो उसी स्थिति में हम लोग रहेंगे, वैसे होगा, या फिर वो उसको एक्सपीरियंस करने पे ही वो होगा ऐसे? नहीं, श्रद्धा करेंगे तो हम उस तत्व के प्रवेश के लिए पात्र हो जाएंगे। और वास्तव में तो बात क्या है, देखो मैं थोड़ी सी बात में बता देता हूँ। वास्तव में तो इतनी बात है, हमने अपने आप को शरीर मान रखा है और वास्तव में इस शरीर को जानने वाला जो है वो है आत्मा, अर्थात वो हम स्वयं है। शरीर को तो हम जानते हैं ना, कि बचपन में कोमल था, छोटा सा था, और फिर युवावस्था में थोड़ा बड़ा हो गया, दिखने में सुंदर हो गया, और वृद्धावस्था में ये झुर्रियां पड़ गई और कमजोर हो गया, और एक समय में ये शरीर समाप्त हो गया। ये तो जानने वाला तो है ना कोई। हाँ वंदना, हाँ जी साहब, वो तो हम रोज जो जानने वाला है वो कौन है बताओ? जानने वाले तो हम हैं। हम हैं। वो हम जो हैं वो आज तक हम शरीर बन करके मैं हूं ऐसा मानते रहे हैं। तो जब तक शरीर बन के हम ऐसा मानते रहेंगे तब तक हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। केवल इसको कह सकते हैं, सुन सकते हैं, बस। जैसे जो विद्वान है वो भी इसको इस तरह कह देते हैं कि आत्मा सदा रहने वाला है और ये शरीर संसार नष्ट होने वाला है, पर इसका अनुभव जो कर लेता है वो वास्तव में तत्वज्ञानी है। और कहने को ये कहते हैं लेकिन आश्चर्य की जैसा लगता है, और सुनने वाले भी आश्चर्य की तरह सुनते हैं कि ऐसा कैसा तत्व है। और कहने सुनने पर भी इसको कोई जान सकता नहीं, अर्थात कहने सुनने से ये जानने में नहीं आता। जब स्वयं इसका अनुभव करता है तभी ये इसको जानने वाला फिर नहीं रहता, वो स्वयं आत्म तत्व ही इसको अपने आप को जानता है, ऐसा है। तो ये भी सुनने में आश्चर्य की तरह लगता है, फिर भी कुछ थोड़ा संकेत ये अभी आपके सामने किया है। तो जैसे जैसा हम रोज, जैसे हम काफी बार ये चीज को सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, पर अभी जैसे कुछ अंश में लगता है कि अच्छा हम शरीर नहीं है तो फिर हम क्या है। तो ऐसे होता है, शरीर ही महाराज जी जैसे बोलते हैं आत्मा। तो अब ऐसे थोड़ा ध्यान उस तरफ जाता है दृष्टि की, ऐसा कोई तत्व है। तो अभी जो हम ये जिस बात पे श्रद्धा हो रही है कि ऐसा तत्व है, तो ये बात हमारा आगे बढ़ना है या फिर वही हम ज्ञान से समझ रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं, वैसे है? नहीं, ये आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, उस तत्व की तरफ जाने की पात्रता आ रही है। बस यही बात है कि संसार के जो विषय है इनमें जब तक हमारी रुचि रहेगी तब तक ये तत्व अनुभव में नहीं आएगा। अर्थात हमारा अपना जो व्यक्तित्व कह दें, पर्सनैलिटी कह दें, वो ही हमारे बाधा है। जिस समय में तत्व का अनुभव हो जाता है उस समय में व्यक्तित्व नहीं रहता। मैं इस नाम का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं ये हूं, ऐसा नहीं रहता। फिर एक सर्वव्यापक तत्व है वो ही रह जाता है, व्यक्ति नहीं रहता। ये है मेन बात। और इस विषय में एक बार तुम साधक संजीवनी में इसी को पढ़ो, शायद ये दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक होना चाहिए। मैं देखता हूँ। हाँ, दूसरे अध्याय में है, मेरा वही चल रहा है शायद। हाँ, दूसरे अध्याय का शायद 29वां श्लोक है, मैं देखता हूँ। हाँ 29वां है। हाँ, जैसे वो बता रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। हाँ 29वां है। तो तुम इसको एक बार है ना साधक संजीवनी में पूरा पढ़ना, इसकी व्याख्या, और फिर कल इस विषय में
मेरे को याद दिलाना, फिर अपनी बात करते हैं। जी जी। सुनील दास जी, एक समय तो आज हो रहा है, पर एक बार आपका प्रश्न तो बोल दीजिए, संभवतः कल इस विषय में बात करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज जी, राम राम। वही जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बोले ना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए तात्कालिक उपाय है, तो तात्कालिक हाँ। उपाय वही जानना था। हाँ वही जानना था। तो मैंने इस विषय में अभी बातें तो करी है थोड़ी तात्कालिक उपाय की, फिर भी इस विषय में कल आप फिर ये प्रश्न करिएगा, तो अपन इस विषय में थोड़ी विशेषता से बात कर सकते। तात्कालिक उपाय में मेन बात तो मैंने संकेत किया है, जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक उस तत्व का अनुभव नहीं होगा, तत्काल नहीं होगा। और जिस समय में हम ये कह देते हैं कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं और फिर केवल एक तत्व में ही हमारी स्थिति रहे, अर्थात अचिंत्य होकर के हम सत्संग में बैठे बार बार, तो इसका अनुभव बहुत शीघ्र हो सकता है। और इस विषय में हाँ जी बोलिए। कहते तो हैं महाराज जी हम कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है, अभी तो कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन कहाँ हो पा कहाँ रहा है, ये तो बोलने पर तो इसके लिए मूक सत्संग उपाय है, और बाकी का उपाय कल बताने का विचार है। एक बार फिर अपन इस विषय में बात करते हैं। अभी कुछ सेकंड ही बचे हैं। राम राम। कुछ सेकंड ही बचे हैं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें, बिल्कुल चिंतन रहित, क्रिया रहित होकर बैठ जाए। ये पक्का उपाय है उस तत्व के जानने का, अनुभव करने का।